मेरी बहन पिछले 2 घंटे से मेरे घर में बैठी थी, मगर मैं तो अपने कमरे से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये चौथी मर्तबा था जब मेरा छोटा बेटा मुझे कहने आया कि अब्बा, पप्पू बार बार कह रही हैं कि तुम्हारे अब्बा बाहर कब आएंगे, क्या इनको नहीं पता कि मैं आई हुई हूँ। इस मर्तबा जब मेरा बेटा मुझे बताने के लिए आया तो मैं उठ बैठा था। मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाने लगा कि कौन सी आफत आन पड़ी है जो ये बार बार आ जाती है। इसी पर मेरी बीवी भी कमरे में दाखिल हुई। कहने लगी कि जाहिरी सी बात है, अपना हक मांगने आई होगी, और तुम्हारी बहन को क्या जरूरत पड़ सकती है। जब तक इसका शौहर जिंदा था पलटकर यहाँ पर देखती तक ना थी। कोई परवाह ही नहीं थी कि भाई किस हाल में है, और अब जब शौहर मर गया तो मुंह उठाकर यहाँ चली आ रही है। जाहिरी सी बात है, सारा लालच पैसों का है, और इसे क्या होगा जो 2 घंटों से यहाँ पर बैठी इंतजार करेगी। अपनी बीवी की बात पर मैं सर झटक चुका था। मैंने अपने बेटे को कहा था कि वो फुप्पो से कह दे कि अब्बा सो रहे हैं, इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। वो बाहर सहन में ही बैठी थी। मैंने खुद को एक नज़र आईने में देखा और फिर कमरे से बाहर निकल आया। सहन में ही पीछे चारपाई पर मेरी बहन बैठी थी। इसने सफ़ेद बड़ी सी चादर कंधे पर रखी थी। उंगलियां चटकती हुई शायद मेरा ही इंतजार कर रही थी। जैसे इसकी नज़र मुझ पर पड़ी, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई और उठ खड़ी हुई। मेरे पास आकर कहने लगी कि भाई आप उठ गए, आपकी तबीयत तो ठीक है। मैं आपके कमरे में आने ही वाली थी, मगर छोटी ने बताया कि आप अभी भी सोए हुए हैं, इसलिए आपको जगाना मुनासिब नहीं लगा। मेरी बहन मुस्कुराकर आगे बढ़ी थी ताकि मेरे बगलगीर हो सके, मगर अगले ही पल मैं इसे दूर से ही हाथ उठाकर कह चुका था कि हाँ हाँ ठीक है, बस रमज़ान है ना, तो दुकान रात देर तक खोलनी पड़ती है। आगे भी आई थी, आपसे मुलाकात ही नहीं हुई। मेरी बहन मेरे करीब आते आते रुक चुकी थी। मैं वहीं सेन में ही बैठ चुका था। वो भी मेरे सामने चारपाई पर बैठी मुझसे मेरी सेहत और बच्चों के बारे में पूछ रही थी, और मैं सरसरी सा जवाब दिए जा रहा था। जानता था कि वो तमहीद पर तमहीद बांधे जा रही है। आखिर में गला खनकार कर कहने लगा कि क्या बात है जवेरिया, किस लिए आई हो। जहाँ मेरे सवाल पर इसने आंखें उठाकर मुझे देखा था, वहीं कहने लगी कि क्यों भाई, क्या एक बहन अपने मैके में अपने भाई के पास नहीं आ सकती। मेरी बहन के सवाल पर मैं फौरन नजरें फेर चुका था। कहने लगा कि नहीं आ सकती है। अगर तुम जैसी बहन जो शादी के बाद बिल्कुल अपने मैके को भूल ही गई हो, ये भी भूल चुकी हो कि इसके मैके में इसका एक अदद भाई है, बाप है, सब रिश्ता नाता भूल कर सिर्फ अपने ससुराल की होकर रह गई है, अब इसका अचानक से यहाँ पर आकर आए रोज चक्कर लगाने का आखिर क्या मकसद हो सकता है। मेरे अल्फाज शायद कुछ ज्यादा ही सख्त थे। इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। कहने लगी कि भाई, आप जानते तो थे मेरे मरहूम शौहर की आदत के बारे में, इसके बावजूद आप ये बात कर रहे हैं। आप ही ने तो कहा था कि मैं अपना घर बसाऊं। मैं तो बस इसी तगोदित में लगी थी कि मेरा घर बसा रहे, और अब जब मेरा शौहर दुनिया में नहीं रहा तो फिर मैं आखिर किसके पास जाऊं, किससे अपने दिल की बात करूं। जरा दिल बहलाने को यहाँ पर चली आती हूँ। मेरी बहन की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर मेरे जहन में तो बस यही डर था कि कहीं बहन मुझसे हिस्सा ही ना मांग ले। इसी खातिर तो मैं इसके साथ ये सख्त रवैया रख रहा था, ताकि इसके दिल में अगर इस तरह की कोई बात है भी तो वो अपने मुंह से कुछ बोल ही ना सके। मैं इसे वहीं रोता छोड़कर उठा और कहने लगा कि असर की नमाज का वक्त हो चुका है, अब मुझे जाना चाहिए। तुमने बैठना है तो बैठो, वरना घर चली जाओ, अफ्तारी का वक्त हो रहा है, जाकर अपने बच्चों को देखो। मैं ये कहकर घर से निकल चुका था। नमाज पढ़ने के बाद जब वापस घर आया तो मेरी बहन घर में मौजूद नहीं थी। मैंने सुकून का सांस लिया था। इफ्तारी के वक्त खाना खाने के लिए मैं अपनी बीवी और तीनों बच्चों समेत बैठा तो मेरी बीवी कहने लगी कि देख लो हसीब, तुम्हारे अपने भी 3 बच्चे हैं, 2 बेटियों का फर्ज तुम पर मौजूद है और एक बेटा। अगर तुमने अपनी बहन को किसी भी तरह का विरासत का हक दिया तो क्या बचेगा तुम्हारे पास। खबरदार जो तुमने अपनी बहन को किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद लगाई कि तुम इसे इस विरासत से हक दोगे। मेरी बीवी मुझे समझा रही थी और मैं इसकी एक एक बात को सुन और समझ रहा था। मैं जानता था कि मुझे क्या करना है और मेरी बहन किस नीयत से इस घर में आ रही है। इसकी शादी को अब सिर्फ 2 साल ही हुए थे। शादी भी जब अब्बा हयात थे तो इनकी जिंदगी में ही कर दी गई थी, मगर इसका शौहर बहुत ही सख्त और जालिम किस्म का निकला था। शादी के बाद से इसने मेरी बहन का मैके आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। मेरा पहले भी अपनी बहन के साथ कोई खास रिश्ता ना था। हम बस रवायती बहन भाइयों जैसे ही थे। कोई बात हो तो बोल दिया, वरना कभी एक दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी नहीं की थी।
ہم میں وہ انسیت پائی ہی نہیں جاتی تھی۔ پھر شادی کے بعد جب اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا اور کبھی کبھار وہ اپنے شوہر سے اجازت لے کر مہینوں بعد آ بھی جاتی، اس کے چہرے پر نیل اور زخموں کے نشان ہوا کرتے تھے۔ اگر اسے ابا پوچھا کرتے تو وہ یہی جواب دیتی کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، بات بات پر نکتہ چینی کرتا ہے اور پیٹتا رہتا ہے۔ اس کے دن اور رات مجھے مارنے پر ہی شروع اور ختم ہوتے ہیں۔ میرے ابا تو بستر مرگ پر پڑے تھے، چل پھر نہیں سکتے تھے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ جا کر اپنے بہنوئی سے بات کرو، آخر کیوں وہ تمہاری بہن کے ساتھ اس طرح کا رویہ روا رکھتا ہے۔ یہ تو امید سے بھی ہے، اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ کیوں جلاد بنا پھرتا ہے۔ مگر میں فوراً سے یہی کہہ دیتا کہ میں نے جا کر بات کی تو طلاق لے کر یہاں آ کر بیٹھ جائے گی۔ میرے جو حالات چل رہے ہیں نا، میں اس کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ کل کلاں کو اس کا بچہ ہو جائے گا تو اس کی ذمہ داری کیا میں اٹھاتا پھروں گا؟ میرے اپنے بھی بچے ہیں، اپنے بھی 100 خرچے ہیں۔ پہلے ہی اس کو ٹرک بھر جہیز دیا، لاکھوں روپے اس کے جہیز پر خرچ کیے تاکہ اپنے سسرال میں جا کر خوش رہے۔ اب یہ سب کچھ برداشت کرے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ بہتر ہے کہ اپنے شوہر کا دل جیتے اور اسی کے ساتھ خوش رہے۔ اس کے بعد کئی مہینوں تک میری بہن واپس ملنے نہیں آئی تھی، مگر پھر یہ بات پتہ چلی کہ اس کے شوہر کو کینسر ہو گیا ہے۔ کینسر جیسا موذی مرض اس کے شوہر کو کھا چکا تھا، وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ بہرحال اس میں بھی میرا ہی خسارہ ہوا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں ابا مجھے یہ باور کرا چکے تھے کہ جیسے تیری بہن کی عدت پوری ہوتی ہے تو اسے یہاں لے آنا، اب یہیں پر رہے گی۔ اس کی تو ایک بیٹی بھی تھی۔ میری بیوی تو پہلے ہی 100 باتیں سنانے لگی کہ اگر تمہاری بہن آئی تو میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ کم از کم میں اپنی بیوی اور بچوں کو خود سے دور تو نہیں کر سکتا تھا۔ ابا تو وفات پا گئے، اس کے بعد تو سارا گھر اور سارا کاروبار میری ہی ملکیت ہو چکا تھا۔ سب کچھ میں فوراً سے اپنے نام لگوا چکا تھا اور اب اپنی بہن سے بھی اسی لیے دور رہتا تھا کہ کہیں وہ کسی روز مجھ سے جائیداد ہی نہ مانگ لے۔ اس روز میں اپنے گھر میں ہی موجود تھا جب میری بہن گھر میں داخل ہوئی اور اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ ہی تھی، جو اس کی گود میں کھیل رہی تھی۔ اس کی عدت پوری ہو چکی تھی۔ میرے رویے سے وہ یہ تو جان ہی چکی تھی کہ میں اسے اس گھر میں ہرگز نہیں رکھنے والا۔ اس کا جینا مرنا اب اس کے سسرال میں ہی ہے، جہاں پر وہ اکیلی رہا کرتی تھی۔ آج جب وہ میرے گھر آئی تو اکیلی نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ گاؤں کے 2 بوڑھے بزرگ شخص بھی موجود تھے، جن کی گاؤں والے عزت کیا کرتے تھے۔ میں تو کچھ سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر میری بہن ان دونوں بزرگوں کو کیوں لے کر آئی ہے۔ بہرحال ہم لوگ بیٹھے ہی تھے کہ جب وہ دونوں بزرگ بڑی تمہید باندھ کر بات کرنے لگے۔ اس کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ پہلے تو بات ٹھیک تھی جب تمہاری بہن کے سر پر اس کے شوہر کا سایہ سلامت تھا، مگر اب جب تمہاری بہن بیوہ ہو چکی ہے اور ایک بیٹی کی ماں بھی ہے، تم تو اپنی اچھی خاصی دکان چلاتے ہو، تمہاری دکان پر اچھی گائکی ہو جاتی ہے، تو پھر اب تم پر تمہاری بہن کا حق ہے کہ تم اس کا خرچ اٹھاؤ، اسے ماہانہ راشن ڈال کر دو۔ اگر اتنا نہیں کر سکتے تو اسے اس کی جائیداد کا حصہ دے دو، آخر کو یہ تمہاری بہن ہے اور اس جائیداد پر پورا حق رکھتی ہے۔ میری بہن سر جھکائے وہاں پر بیٹھی تھی، میری بیوی بھی وہاں پر موجود تھی، جبکہ میں نے جب ان کے منہ سے یہ بات سنی تو اگلے پل ہتے سے اکھڑ چکا تھا۔ غصے سے کہنے لگا کہ اچھا یہ تھی تمہاری چال، کیسے گھنی میسنی بنی رہتی تھی، مگر یہ حقیقت ہے تمہاری، اس جائیداد پر نظر ہے تمہاری۔ ارے کیا ان بزرگوں کو تم نے بتایا نہیں کہ تم پہلے ہی یہ جائیداد میرے نام کر چکی ہو؟ اس کے علاوہ وہ جو تمہاری شادی پر خرچ ہوئے ہیں، اس طرح سے تو کوئی امیر لوگ بھی اپنی بیٹیوں کو نہیں دیتے، جیسا خرچ میں نے تمہاری شادی پر کیا تھا۔ تمہیں لاکھوں کا جہیز دے دیا تھا کہ تم سسرال میں خوش رہ سکو، اب وہی تمہاری جائیداد ہے۔ تمہارا حق جو میں تمہیں دے چکا ہوں، اب مزید کی توقع مجھ سے مت رکھو۔ میں تو ان بزرگوں سے بھی بدتمیزی کر چکا تھا۔ اپنی ذلت دیکھ کر وہ بزرگ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے کہ اس شخص پر تو خدا ہی رحم کرے، کیسا بے حیا انسان ہے، اپنی بہن کو اس کا جائز حق بھی نہیں دے رہا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ بہن بیوہ ہے۔ جب ان لوگوں نے میرے بارے میں بات کرنا شروع کی تو میری بہن نے انہیں خاموش کروا دیا، کہنے لگی کہ نہیں کوئی بات نہیں، اگر میرا بھائی مجھے حق نہیں دے رہا تو اللہ تعالیٰ اسے سب کچھ نصیب کرے، میں کسی بھی طرح کی سختی یا فساد نہیں چاہتی، میں تو بس اپنا جائز حق مانگنے آئی تھی، لیکن اگر میرا حق جہیز کی صورت مجھے مل چکا ہے تو میں اسی پر راضی ہوں۔ وہ بزرگ لوگ تو وہاں سے جا چکے تھے۔ گھر سے جانے سے پہلے میری بہن نے ایک مرتبہ پھر مسکرا کر مجھے دیکھا، گویا اسے مجھ سے کوئی شکایت ہی نہ ہو۔
हाथ जोड़कर मुझे कहने लगी कि भैया, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना, मेरा तुम्हें तकलीफ देने का कोई मकसद नहीं था। वो रोती हुई मेरे घर से निकल गई थी, मगर मैं इसे मलामती नज़रों से देखता रह गया कि दोबारा यहाँ पर कदम मत रखना, जाकर अपने ससुराल वालों से हक मांगो, अपना और अपनी बेटी का। आ गई है मैके में हक जताने वाली मनहूस कहीं की। इतना कहकर मैं अंदर आ चुका था। मुझे ज़रा भी परवाह नहीं थी कि मेरी बहन मेरे बारे में क्या सोचती है, बल्कि मैं तो इसी बात पर कायम था कि इसे जो मैंने जहेज दिया है वही इसका हक था, और अब इस जायदाद पर इसका कोई हक नहीं है। अगले रोज़ मैं मामूल के मुताबिक रोज़ा रखने के बाद घर से निकला था। चूँकि रमज़ान था इसलिए मैं सहरी करने के बाद ही घर से निकल जाया करता था। मेरी लेडीज़ और जेंट्स रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। मेरे पास जो माल होता था वो पूरे बाजार में किसी के पास भी नहीं था। इस वजह से मेरी दुकान पर ऐसे मौक़ों पर हद से ज़्यादा रश होता था और मेरे खूब मुनाफे में ही दिन गुजर रहे थे। मैं मेन रोड पर आया तो यहाँ पर मामूल से कुछ ज़्यादा ही रश था। मैं अपने ही ध्यान में गाड़ी को चलाता आगे जा रहा था कि तभी मेरी बीवी की कॉल आ गई। जैसे इसकी कॉल उठाकर मोबाइल कान से लगाया कि तभी दूसरी जानिब से ट्रक आया। मैं अपनी गाड़ी पर काबू ना रख सका। वो ट्रक सीधा मेरी गाड़ी पर चढ़ दौड़ा था। मुझे तो लगा था कि शायद यही मेरा आखिरी वक्त है। मेरी गाड़ी उस ट्रक से टकरा चुकी थी। मुझे तो लगा था शायद मैं मर चुका हूँ, मगर कई रोज तक अस्पताल में बेहोश रहा था। जब होश आई तो मेरी बीवी मेरे सरहाने बैठी सिसक कर रो रही थी। मुझे होश में आता देखकर वो फौरन मेरे पास आई, कहने लगी कि खुदा का शुक्र है आपको होश आ गई। आप पिछले 3 रोज से बेहोश हैं। डॉक्टर का कहना था कि अगर 24 घंटे तक मजीद होश ना आई तो आप कोमे में भी जा सकते हैं। मैंने शुक्र के कलमात अदा किए थे कि मैं जिंदा हूँ। मेरी बहन भी वहीं पर मौजूद थी। रो रो कर इसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख लाल हो चुकी थीं। मुझे सही सलामत देखकर वो मेरे पास आई और मेरे हाथों को चूमकर कहने लगी कि खुदा का लाख लाख शुक्र है भाई, आपको होश आ गया। मैंने कितनी मन्नतें मांग रखी थीं। अब मैं घर जाकर वो तमाम तर नवाफिल पढ़ूंगी जो आपकी सेहत याबी के लिए मैंने मान रखे थे। मेरी बहन रो रो कर मुझसे ये कह रही थी, मगर मुझे अपना वजूद बिल्कुल सुन्न महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे मेरे जिस्म में बिल्कुल जान ही बाकी ना रही हो। पहले तो लगा कि शायद दवाइयों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, मगर जब मैंने उठकर बैठना चाहा और अपनी टांगों को हरकत देना चाहा तो मेरे तो जैसे होश ही फना हो चुके थे। असल धचका तो मुझे तब लगा था क्योंकि मेरी दोनों टांगें मेरे साथ मौजूद होते हुए भी मुझे महसूस नहीं हो रही थीं। मैं इनको हिलाना चाहता था मगर वो हिल नहीं पा रही थीं। मैं बुखलाए हुए अंदाज में अपनी बीवी से कहने लगा कि मेरी टांगें हरकत क्यों नहीं कर रही। ऐसे लग रहा है जैसे इन पर मनो भारी वजन रख दिया गया हो। इतना सुनना था कि वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी कि इस हादसे में तुम जिंदा तो बच गए हो, मगर तुम्हारी दोनों टांगें टूट चुकी हैं। डॉक्टर का कहना है कि अब तुम्हारा दोबारा अपने कदमों पर चलना मुश्किल है। ये अल्फाज थे या पिघला हुआ शीशा। मैं तो बिल्कुल ही पागल सा हो चुका था। अपना मुंह नोचने लगा, खुद को ही मारने लगा। आखिर मेरे साथ सब कुछ कैसे हो सकता था? मैं तो बिल्कुल सही सलामत था। आखिर मुझसे कौन सी गलती सरजद हुई थी जो मेरे रब ने मुझे बैठे बिठाए इस तरह की नौबत तक पहुंचा दिया था। बेसाख्ता मेरा ध्यान मेरी बहन की तरफ गया था। हाँ, मेरी बहन ही थी जिसके साथ मैंने नाइंसाफी की थी, और वो चुपचाप खामोशी से मुझे ही दुआएं देती घर से चली गई। वो तो कुछ ना बोली थी, अलबत्ता मेरे रब ने इंसाफ कर दिया था। मैं तो शर्मिंदगी से फूट फूट कर रोने लगा। घर आ चुका था। मेरी बहन अगले रोज जब मेरे घर में मेरी इयादत के लिए आई तो मेरी बीवी ने इसे धक्के मारकर निकाल दिया था कि तेरी ही काली नज़र की वजह से मेरे शौहर की ये हालत हुई है। तू ही थी जो मेरे शौहर को बद्दुआएं देकर गई थी क्योंकि इसने तुझे हिस्सा नहीं दिया। तेरी बद्दुआओं की वजह से मेरा शौहर आज इस नौबत को पहुंचा है। बेहतर है कि मेरी नज़रों से दूर चली जा, वरना तेरा वो हशर करूंगी कि तू किसी के आगे मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। मेरी बहन एक मर्तबा फिर रोते हुए घर से जा चुकी थी। मेरी बीवी एक मर्तबा फिर मेरा दिमाग भरने की कोशिश कर रही थी कि ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। मैं इसको अब अपने घर में दाखिल नहीं होने दूंगी। मैं तो अपने ही डिप्रेशन का शिकार था, कुछ बोल ही ना पाया। मैं अपनी दोनों टांगों को हरकत देने की कोशिश करता, मगर वो तो जैसे मेरे साथ मौजूद ही ना रही थी। 1 हफ्ते तक तो मेरी बीवी मेरी खिदमत करती रही। मेरे बच्चे मेरे पास आते रहे, मगर धीरे धीरे मेरी बीवी मुझसे उकताने लगी थी। मैं अगर पानी मांगता तो उकताकर जवाब देती कि काम कर रही हूँ, देती हूँ। ना ही मुझे वक्त पर दवाइयाँ मिल रही थी और ना ही खाना।
मेरी बीवी अपने बच्चों के साथ खुद तो खाना खा लेती और मुझे आखिर में दिया करती। लेट लेट कर मेरा दिल बोझल होने लगा था। इनसे कहता कि मेरे पास बैठो बातें करो, मगर वो मुझे टका सा जवाब दे दिया करती। ईद आने वाली थी। ईद में 1 हफ्ता बाकी रह चुका था जब बीवी के मैके से इसका भाई और बहन आए। मेरे पास तो बराए नाम ही बैठे थे। अपनी बहन से कहने लगे कि ईद की शॉपिंग करने चलते हैं। मेरी बीवी ने मुझसे इजाज़त तलब करने की भी कोशिश नहीं की थी, ना ही इसके दिल में ज़रा भी मुझ पर तरस आया था कि मैं इस घर में अकेला आखिर कैसे रहूँगा। मेरी दवाई पानी, बार बार रफ़े हाजत और फिर खाना मुझे कौन देगा। वो तो अपने बहन भाइयों को देखकर तैयारी पकड़कर घर से चली गई। जाते हुए मेरे पास पानी का जग रख रही थी। कहने लगी कि मैं कुछ देर में वापस आ जाऊंगी, मगर शाम हो चुकी थी, वो नहीं आई थी। बड़ी ही मुश्किलों से मैंने अपना फ़ोन उठाकर इसे कॉल मिलाई तो कहने लगी कि मैं मैके आ गई हूँ। इन लोगों का कहना है कि यहीं रहूँ जब तक ईद नहीं हो जाती। बीवी के मुंह से सुना तो मैं हैरान हुआ। कहने लगा कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र है भी कि नहीं, किस हालत में हूँ मैं और तुम वहाँ पर जाकर ईद मना रही हो। मेरी बात सुनकर बीवी कहने लगी कि अगर ये हालत है तो मैं क्या करूं? अब मैं अपने बहन भाइयों के साथ उठना बैठना छोड़ दूं? बुलवा लो अपनी बहन को, आकर करती रहे वो तुम्हारी खिदमत। इतना कहकर बीवी फोन बंद कर चुकी थी और मैं भूखा प्यासा बस बैठा रह गया। फूट फूट कर रोने लगा कि मैंने अपनी बहन के साथ कितना गलत किया। भूख से मेरी हालत खराब हो रही थी। दवाई ना लेने की वजह से भी तबीयत कुछ खराब महसूस हो रही थी कि तभी घर का दरवाज़ा खुला। मुझे लगा शायद मेरी बीवी को मुझ पर रहम आ गया और वो वापस चली आई, मगर जब देखा तो मेरी बहन थी। मुझे इस हालत में देखकर फौरन मेरे पास आई। कहने लगी कि आप घर में अकेले क्यों हैं? भाभी कहाँ हैं? मैं रोते हुए से बताने लगा कि वो मुझे छोड़कर चली गई है अपने मैके। कह रही थी ईद के बाद वापस आऊंगी। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। इससे माफिया मांगने लगा कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मगर वो फौरन मेरा हाथ पकड़ चुकी थी। कहने लगी कि नहीं भाई, अपनी बहनों के सर पर हाथ रखते हैं, इनके आगे हाथ नहीं जोड़ते, आप तो मेरी जान हैं। अगले आधे घंटे में मेरी बहन ने मुझे खाना बनाकर खिलाया था, मेरा मुंह धुलाया था, मेरे साथ बैठकर हमारी बचपन की बातें की थी। मैं तो जैसे हर दुख दर्द भूल चुका था। इसके बाद यही रूटीन बन चुकी थी। वो कुछ देर के लिए कहती कि मैं अपने घर से होकर आती हूँ, फिर शाम को आती। इसके पास इफ्तारी का सामान होता, सहरी और इफ्तारी वही लाया करती थी। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं बचे थे जो घर में राशन ही डलवा सकता, क्योंकि सब कुछ मेरी बीवी अपने साथ ले जा चुकी थी और दुकान भी कई रोज से बिल्कुल बंद हो चुकी थी। एक रोज पड़ोस की औरत मेरे पास बीमार पुरसी के लिए आई, जो कि मेरी बहन की दोस्त थी। जब मैंने इसके सामने रोते हुए बताया कि मेरी बहन मेरा ख्याल रखती है, रोज सहरो इफ्तार लेकर आती है, अपने हाथों से मुझे खिलाती है, तो वो गहरे सांस खारिज करके बोली कि मियाँ कभी सोचा भी है कि तुम्हारी बहन इन सब के लिए पैसे कहाँ से लाती है? एक वक्त था जब वो तुमसे पैसे मांगने आई थी, मगर तुमने इसे निकाल दिया था कि अपनी बहन से पूछने की कोशिश की कि वो ये सब कुछ कहाँ से ला रही है। औरत की बात सुनकर तो मैं ठटका था। ये तो सच था, इस बीमारी और ज़हनी दबाव में मैं ये भूल ही चुका था आखिर वो सब कुछ ला कहाँ से रही थी। मेरी बहन उस वक्त भी अपने घर में ही मौजूद थी। मैंने उस खातून और उसके शौहर से कहा कि तुम लोग मुझे मेरी बहन के घर ले जाओ, कहीं मेरी वजह से 2 वक्त मुझे खाना खिलाने के लिए वो किसी मुसीबत से तो दुचार नहीं हो रही। मुझे व्हील चेयर पर बिठाया गया और मेरी बहन के घर ले जाया गया। जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला तो अगले ही पल मैं गोया घबरा चुका था। मेरी बहन सेहन में चटाई बिछाकर बैठी थी। इसने अपने पास सिलाई मशीन रखी थी और बिल्कुल किसी मशीन की तरह कपड़े सिलाई किए जा रही थी। इसी के साथ ही मोहल्ले के कई बच्चे इसके पास बैठे कुरान पाक पढ़ रहे थे। मुझे वहां देखकर वो थोड़ी हड़बड़ाई थी। कितनी खुददार थी मेरी बहन। इसने तो सिर्फ मुझसे हक मांगा था जो मैंने इसे अता ना किया। इसके बावजूद जब मैं इसका मोहताज हुआ तो इसने मुझसे 1 रुपया तक नहीं लिया था, बल्कि खुद मेहनत करके कमा रही थी और उन पैसों से मुझे 2 वक्त का खाना खिला रही थी। मैं अपनी बहन के आगे हाथ जोड़कर रोने लगा। कहने लगा कि तुम्हें ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सब कुछ आज से तुम्हारा ही है। इसके बाद न जाने मेरे दिल में क्या ख्याल आया कि मैंने अगले ही रोज़ वकील को बुलवाकर अपने कपड़े की दुकान अपनी बहन के नाम कर दी। दुकान पर मैंने मुलाजिम रख लिए। जो भी मुनाफा आता सबसे पहले मैं अपनी बहन को इसका हिस्सा देता और फिर खुद अपने घर लाता। मेरी बीवी इस पर खूब चीखी थी, चिल्लाई थी, मगर मैंने इसे साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि इस घर में सिर्फ मेरे बच्चे ही आएंगे। तुम अब अपने मैके में अपने बहन भाइयों के पास ही रहोगी।
سچ ہی کہا تھا کسی نے کہ اپنوں کا اندازہ مشکل وقت میں ہی لگایا جا سکتا ہے۔ کون کتنا سگا ہے یہ صرف مصیبت سے دوچار ہونے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے۔